हेलो एवरीवन। आज के अंक में हमारा पुराना विषय यात्रा वृतांत स्पीति में बारिश, जो साहित्यकार कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है से आरंभ होता है और वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। पर यह पैराग्राफ खत्म हो जाता है और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, स्पीति कहाँ स्थित है। दूसरा, स्पीति का नाम इतिहास में कम क्यों दिखाई देता है। और तीसरा है, केलांग के बादशाह को क्या भय रहता है। फर्स्ट का आंसर, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यह पहाड़ी भूभाग बहुत ऊंचा नीचा है। यहाँ के दर्रे और पहाड़ इसे और भी दुर्गम बना देते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, स्पीति का इतिहास में कम ही नाम देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण यह आम संसार से कटा रहता है। वहां आवागमन अत्यंत कठिन है, कोई साधन नहीं है। इसीलिए इतिहास में इसका जिक्र कम देखने को मिलता है। केलांग के बादशाह को यह भय बना रहता है कि काजा का सूबेदार कहीं उसकी अवज्ञा ना कर दे या आज्ञा का पालन न करे, कहीं बगावत ना कर दे। उसके पास चूंकि संचार का एकमात्र साधन वायरलेस सेट होता था, इसलिए उसी के द्वारा बातचीत और संदेश आते जाते थे। तो उसे अक्सर यह भय रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि काजा का सूबेदार जो उसने नियुक्त किया हुआ है कि वो कहीं उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, उसकी आज्ञा पालन ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं ऐसा ना हो कि वो बगावत कर दे, कब्जा ही कर ले। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं से आरंभ होकर ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है, पर समाप्त होता है, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक को स्पीति में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों है। दूसरा है, स्पीति में कौन सी कठिन परिस्थितियां हैं। और तीसरा है, संसार और निर्वाण अतर्क क्यों है। तो पहले का उत्तर है, लेखक के अनुसार वहां का जीवन कठिन इसलिए है कि वहां बहुत अधिक ठंड होती है, यहां रोजगार के साधन नहीं है और सर्दी से बचने के लिए वहां लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होती है। फसल भी वर्ष में एक ही बार होती है और ऐसी कठिन दुर्गम परिस्थितियों में भी लोग वहां रहते हैं। इस सबको देखकर, इतने कठिनाईपूर्ण जीवन को देखकर लेखक को हैरानी होती है। स्पीति में निम्नलिखित कठिन परिस्थितियां हैं। बहुत अधिक या भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ता है। 8-9 महीने बर्फ जमी होने के कारण शेष सारी दुनिया से, संसार से, भारत देश से वो कटे रहते हैं। ये क्षेत्र अलग थलग हो जाता है। वर्ष में एक ही फसल उत्पन्न होती है। घर गर्म करने के लिए लकड़ी तक का उपलब्ध न होना, और सबसे अहम बात है कि वहां के लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, संसार और निर्वाण तर्क से परे है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि संसार की हर वस्तु को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्राणी की उत्पत्ति, संसार का चक्र आदि को कभी समझा नहीं जा सकता। इसी तरह मृत्यु के कारण और मृत्यु के बाद जीव का स्थान आदि का भी कहीं कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता, ना ही इसको जाना जा सकता। इसीलिए इसको अतर्क बताया गया है, अर्थात तर्क से परे की बातें हैं ये सब। तीसरा पैराग्राफ है,
मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए से आरंभ होता है और यहां इन पहाड़ियों में माने का इतना जप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। पर आधारित पहला प्रश्न है, स्पीति की किन पर्वत श्रेणियों ने स्पीति को किन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है, उनकी ऊंचाई कितनी है, दक्षिण की श्रेणी के नामकरण का क्या आधार है, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। पहले का आंसर होगा स्पीति मध्य हिमालय पर बसा हुआ है। इसके उत्तर की ओर 12 लाचा की श्रेणियां हैं और जिनकी ऊंचाई 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक की है। इस पर्वत श्रेणी की 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण की श्रेणी को माने श्रेणी का नाम दिया गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दक्षिण की श्रेणी का नाम माने है। बौद्धों में भी माने एक बीज मंत्र है, ओम मणि पद्म हूं, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। इस मंत्र को ये शॉर्ट में माने मंत्र कहते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि शायद माने मंत्र के अत्यधिक जप के कारण ही इस दक्षिण की श्रेणी को माने श्रेणी का नाम दिया गया होगा। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन का आंसर है इस पैराग्राफ के, स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यहाँ की पर्वत श्रेणी को माने श्रेणी कहा जाता है। शायद इसका नाम माने के नाम पर ही हुआ हो। यदि ऐसा नहीं है तो भी यहाँ माने का इतना जप हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। इसके बाद चौथा है, मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं से आरंभ होता है पैराग्राफ और वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। एक युवा निमंत्रण है। पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखक क्या नहीं चाहता और क्यों। दूसरा है, लेखक यहाँ किन्हें बुलाना चाहता है और क्यों। और तीसरा है, लेखक के अनुसार माने की चोटियां उदास क्यों हैं। लेखक यहाँ यह नहीं चाहता कि ऊंचाइयों के माप के चक्कर में पड़ा जाए। वह उनसे होड़ नहीं लगाने के पक्ष में है, होड़ नहीं लगाना चाहते, ना वो इसके पक्ष में है। और इसका कारण है कि ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु का कारण बन सकता है। लेखक दुनिया के मैदानों, पहाड़ों से युवक और युवतियों को यहाँ बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर पहले अपने अहंकार को गलाएं तथा फिर चोटियों का मान मर्दन करें, यानी उन पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करें। इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होगी और यहाँ का वातावरण भी आनंदपूर्ण बन सकेगा। और तीसरे का उत्तर है, लेखक के अनुसार माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हैं। दूसरे, यहाँ के भूगोल के कारण बर्फ का आर्तनाद छाया रहता है, अतः इसी कारण से यहाँ की चोटियां बहुत उदास हैं। और इस श्रृंखला का, इस अंक का अंतिम पैराग्राफ है, यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है, यानी जो मानसून है से आरंभ होता है और धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है पर समाप्त होता है। स्पीति में पावस क्यों नहीं आता? स्पीति के लोग क्या नहीं जानते और क्यों? कालिदास यहाँ आकर क्या कहेंगे? सो पहले का आंसर है, स्पीति हिमालय की मध्य घाटियों में स्थित है। यहाँ वर्षा ऋतु नहीं होती है क्योंकि यहाँ बादल पहुंचते ही नहीं है। जब तक वहां पहुंचते हैं तब तक मानसून का वेग लगभग समाप्ति पर होता है, थम जाता है। यहाँ कभी कभार वर्षा होती है तो बर्फ जैसी, यानी बर्फ की फुहार पड़ती है, बर्फ की वर्षा, क्योंकि 9 महीने वहां इतना ठंडा मौसम रहता है कि पानी भी जम जाता है, परंतु उसे भी यहाँ के लोग बहुत शुभ मानते हैं। स्पीति के लोग यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं,
बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं, मोर नाचते हैं तथा बंदर गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। इसीलिए इन सब अनुभूतियों से वहाँ के लोग अछूते हैं, वंचित हैं। और आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर है, कालिदास यहाँ आकर कहेंगे कि अब आपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सभी साधें अर्थात सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी करें। और इस अंक में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।